हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल टीचर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जिसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, हम यहाँ पर वो देखेंगे। फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है उसको हम यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शन लेंगे और उन दोनों केमिकल रिएक्शन से हमें प्रूफ करेंगे कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की अगर हम बात करें तो दो ऐसी रिएक्शन है जिससे फिनॉल का एसिडिक नेचर कंफर्म होता है। जैसे कि जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमने ले लिया है फिनॉल को, और इस फिनॉल की रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा रही हूँ, सोडियम के साथ में मैं यहाँ पर करवाती हूँ रिएक्शन। तो ये मेरा फिनॉल है, पहली रिएक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं। और ये फिनॉल किसके साथ में रिएक्शन करता है, ये फिनॉल सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है। तो जब फिनॉल किसके साथ में रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म करता है ये देखें। तो जब ये सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके ये बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड कि जो हमारा Na है वो इस O के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो Na किसके साथ में जाकर अटैच हो चुका है, NaO के साथ में जाकर क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है, जुड़ गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो NaO के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब इसके साथ में हमारे पास में निकलेगी H2 गैस। तो बोले एक ही हाइड्रोजन बचा है तो H2 गैस कैसे निकलेगी, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बैलेंस कर देंगे, उसको हम हाफ H2 कर देंगे, जिसका मतलब होगा ओनली 1H। तो हाफ H2 हमने उसको कर दिया है, तो उसका मतलब हो गया है ओनली 1H। तो फिनॉल था, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, सोडियम मेटल के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई है। और जब मैं सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाऊंगी तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या चला जाएगा, Na चला जाएगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और हाफ वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन से प्रूफ कर सकते हैं कि फिनॉल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं, यहाँ पर तो हमने सोडियम से रिएक्शन करवाई थी, अब एक और तरीके से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अब रिएक्शन करवा दे रहे हैं, फिनॉल को ले रहे हैं और फिनॉल की रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो फिनॉल को हमने लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊँगी तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर इस H की जगह पे क्या डिस्प्लेस हो जाएगा, Na प्लेस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये H था, इस H की जगह पे क्या शिफ्ट हो चुका है, इस H की जगह पे Na शिफ्ट हो चुका है। तो ये बन चुका है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बन गया है, सोडियम फिनॉक्साइड। और रिमूव हो चुका है वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब कि H2O। तो ये दो रिएक्शन है, कभी भी आपको आए क्या फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है उस एसिडिक नेचर को प्रूफ करिए, तो उस एसिडिक नेचर को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो रिएक्शन हैं इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। और इन दोनों रिएक्शन को आपको कैसे यूज़ करना है, पहली वाली रिएक्शन के अंदर आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, सेकेंड में भी सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली में हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाई है और सेकेंड में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन है जिसकी हेल्प से आप फिनॉल का एसिडिक नेचर, फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिनॉल का एसिडिक नेचर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दो आपकी केमिकल रिएक्शंस रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स कराऊंगी और कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें।
इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएं, उस चैप्टर का नाम टाइप करें, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वहाँ से अगर आपको नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएँ, सोफ़िया मैम टाइप करें। तो जब आप वहाँ पर सोफ़िया मैम टाइप करेंगे तो मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you so much.